दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास इस समय लोगों को दिया जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास से आप देखेंगे कि आदिकाल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, भक्ति काल आप लोगों को जो पढ़ाया गया, भक्ति काल का एक पार्ट दिया गया और उसका दूसरा पार्ट कल मिलेगा। हिंदी साहित्य में आप देखेंगे जो भी यूजीसी नेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उन सभी के लिए हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है और जब आप उसे पढ़ लेते हैं तो फिर और भी साहित्य के इतिहास की किताब पढ़ने में आपको आसानी हो जाती है। खैर, जो भी पुराने लोग हैं उन लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी पर आधारित महत्वपूर्ण यह प्रश्नोत्तरी है। यहाँ पर जैसा लिखा है कि आपने पढ़ा जरूर होगा, लेकिन इतनी गहनता से नहीं। अगर आपने इतनी गहनता से पढ़ा है तो जरूर इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप देंगे, आपका उत्तर सही होगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रश्न हैं और क्या आपने हिंदी साहित्य के सरल इतिहास को इतनी गहनता से पढ़ा है, इतनी गहनता से आपने अध्ययन किया है। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी जो साहित्य के अभ्यर्थी हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। और ये जो सीरीज है ये यूजीसी नेट के लिए भी, यूपीएचएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे एमपीपीएससी का अब एग्ज़ाम तो 3 मार्च को है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। अभी आज भी 3-4 लोगों का मैसेज आया, 3-4 लोगों का एडमिशन जो हुआ है, वो लोग भी क्रैश कोर्स में लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर हमारा हर जगह आपको मिल जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट के लिए कल मैंने लोगों को शुल्क में छूट दे रखा था। कई लोगों का फ़ोन आया, मैसेज आया और लोगों ने कहा कि सर आज भी एक दिन, आज रविवार है, आज भी छूट दे दीजिए ताकि हम लोग भी जुड़ सकें। अरेंजमेंट नहीं हो पाया, रात में लेट नाइट लोगों का मैसेज आया, तो बिल्कुल आज भी छूट दिया जा रहा है। जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर लें, 80 52 58 4 004। इस नंबर को आप लिख लें। इसी पर आप व्हाट्सएप करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण सीरीज को। आज रविवार है, थोड़ा समय मिल गया तो मैंने कहा चलो कुछ सीरीज आप लोगों को दे देते हैं, साथ में इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। निम्न यात्रा वृत्तांत का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? किन्नर देश में राहुल सांकीर्तन, सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय, एक बूंद सहसा उछली अज्ञे। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये 3 के तीनों सही हैं और कहीं अलग से नहीं, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से ही ये लिया गया है। प्रभाकर द्विवेदी का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 देखें। स्वर्गोद्यान बिना सांप, पार उतर कहाँ जई हो, धूप में सोई नदी। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। स्वर्गोद्यान बिना सांप यह प्रभाकर द्विवेदी का नहीं है बल्कि यशपाल का है। कृष्णनाथ का यात्रा वृत्तांत कौन सा है? लद्दाख में राग बिराग, स्पीति में बारिश, सौंदर्य की नदी नर्मदा। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। सौंदर्य की नदी नर्मदा कृष्णनाथ का नहीं है, अमृतलाल बेंगड़ का है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा परसाई संस्मरण किसका है? राय कृष्णदास, काशीनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, कांति कुमार जैन। उत्तर हो जाएगा डी, कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न है, इन लोगों के मध्य संस्मरणात्मक रचना किसकी है? इन लोगों के मध्य संस्मरणात्मक रचना किसकी है? विष्णुचंद्र शर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, शिवपूजन सहाय, रविंद्र कालिया। उत्तर हो जाएगा ए, विष्णुचंद्र शर्मा। नंबर आपने अगर नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पाया पत्र तुम्हारा पत्र साहित्य किसका है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नेमी चंद्र जैन।
उत्तर हो जाएगा डी, नेमिचंद्र जैन का है पाया पत्र तुम्हारा। और ये पत्र साहित्य पत्र वार्तालाप जो हुई है, जो पत्र वार्ता हुई है, ये मुक्तिबोध के साथ पत्र व्यवहार है। नेमिचंद्र जैन का जो है पाया पत्र तुम्हारा, ये मुक्तिबोध के साथ पत्र व्यवहार है, जो कि 1984 में प्रकाशित हुई थी। नेमिचंद्र जैन का 1984 का है पाया पत्र तुम्हारा। और ये सब जितना आप देख रहे हैं, ये हिंदी साहित्य के सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी के ही किताब से है। अगर आपने गहनता से पढ़ा होगा तो जरूर ये सारे प्रश्न आपके सही हो रहे होंगे। निम्न रिपोर्टाज और रचनाकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? लाल धरती अमृत राय, इतिहास के पन्नों पर खून के धब्बे भगवत शरण उपाध्याय, पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्रनाथ अश्क, 1 2 2 3 1 3 1 2 3। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचनाएं कौन सी हैं? विश्वनाथ का बलरामपुर, नंगा तलाई का गांव, गुरुजी की खेतीबाड़ी। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। ये 3 के तीनों रचनाएं विश्वनाथ त्रिपाठी की हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना पेड़ का हाथ किसकी रचनाओं का विवेचन है? प्रश्न संख्या 9। मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, केदारनाथ अग्रवाल, हरिशंकर परसाई। आपका उत्तर हो जाएगा सी, केदारनाथ अग्रवाल। विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक समय कोरी दीवार किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, सूर्यनाथ सिंह की है, जो कि उपेंद्र कुमार के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी जड़ों का नवजात जंगल काव्य संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, उपेंद्र कुमार का है। पहला काव्य संग्रह है बूढ़ी जड़ों का नवजात जंगल। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जायसी पूर्व अवधि कवियों द्वारा चौपाई दोहे में रचित कड़वकबद्ध रचना कौन सी है? गंगबई पुराण, एकादशी कथा, जैमिनी पुराण, कृपा कांड। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। उत्तर होगा ए, 1 2 3। कल जो आपको भक्ति काल पर आधारित मैंने आपको दिया था, उसमें आप देखेंगे ये सारा मैंने बताया है आपको। गंगबई पुराण भीम कवि की रचना है, एकादशी कथा सूरजदास की रचना है, जैमिनी पुराण पुरुषोत्तम की रचना है, जबकि कृपा कांड घनानंद की रचना है। कबीर ने अपने निर्गुण ब्रह्म को क्या क्या माना है? भरतार, बहुरिया, माता, पिता। आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, 1 3 4। भरतार माना है, माता माना है, पिता माना है, बहुरिया नहीं। क्योंकि पंक्ति तो आपने सुना ही होगा, हरि जननी मैं बालक तोरा, सुना होगा। दुल्हन गाऊं हूँ मंगल चार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। हरि मोर पीऊं मैं राम की बहुरिया। तो अपने को बहुरिया कहा है, अपने निर्गुण ब्रह्म को नहीं। निर्गुण ब्रह्म के लिए भरतार शब्द का इस्तेमाल किया है, माता शब्द का इस्तेमाल किया है, पिता शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहि तक छार भरी मुठी। पद्मावत में यह पद किसकी ओर से कहा गया है? नागमती की ओर से, पद्मावती की ओर से, रत्नसेन की ओर से, या हीरामन तोता की ओर से? आपका उत्तर हो जाएगा डी, हीरामन की ओर से। कत विध सृजी नारी जग माही, पराधीन सपन्यों सुख नाही। यह पद तुलसीदास के किस रचना का है? पार्वती मंगल, गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, रामचरितमानस के बालकांड की यह पंक्ति है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सीता जी की वंदना में किन रूपों की चर्चा की है? देवी रूप, कन्या रूप, माँ रूप, प्रिया रूप। विकल्प 1 2 3 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 3 4। कन्या रूप, माँ रूप और प्रिया रूप की चर्चा उन्होंने की है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिया करुणा निधान की। यही तो पंक्ति है, जनक सुता जग जननी जानकी और अतिशय प्रिया करुणा निधान की। देवी नहीं, कन्या, माँ और प्रिया। प्रश्न कैसे लग रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। वैसे यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया, जून में जो परीक्षा हुई थी, जून में जीआरएफ में ऑल इंडिया रैंक, AIR ऑल इंडिया रैंक 4th तक हमको रिजल्ट मिल गया था लोगों का। लेकिन इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 to 10 में नहीं आ पाए हमारे कैंडिडेट। खैर कोई बात नहीं, अगली परीक्षा में प्रयास ये रहेगा कि 1 to 10 में कम से कम फिर से स्थान लाएं।
पिछली बार तो ऑल इंडिया रैंक 4 तक आया था जीआरएफ में। कोई नहीं, मेहनत करते रहिए आप लोग, जरूर सफलता मिलेगी और इसी तरीके का रिजल्ट जैसा मिल रहा है वैसा जरूर मिलता रहेगा। मीराबाई का पद कौन सा नहीं है? घायल की गति घायल जाने, मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, असवन जल सींच सींच, प्रेम बेल बोई, सावन माँ उमग्यो मेहारो हियरा। उत्तर हो जाएगा बी, यह रसखान का है कि मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, यह मीराबाई का पद नहीं है। राम केसो जस अध अध उरध गगन है, यह काव्य पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 18, उत्तर हो जाएगा सी, रीतिकालीन कवि सेनापति की यह पंक्ति है। इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है, यह पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 19 देखें, उत्तर हो जाएगा ए, घन भूषण की पंक्ति है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो यहाँ पर पृथ्वीराज को छंदों का अजायब घर शिव सिंह सरोज ने कहा है। अब कई लोग कहेंगे सर रामस्वरूप चतुर्वेदी मुझे याद आ रहे हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी की अगर बात करें तो केशवदास की रामचंद्रिका को उन्होंने कहा है। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर शिव सिंह सेंगर ने कहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ध्यान रहेगा आपको। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि नया बैच प्रारंभ हो गया है, तो इसलिए केवल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाना मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होता है। अगर इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, अपना समय दे रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपको और मिलनी चाहिए, कुछ जानकारी भी आपको मिलनी चाहिए। तो नया बैच हमारे यहाँ यूजीसी नेट का शुरू हुआ है। हर यूनिट से नया बैच शुरू होता है। कविता की यूनिट से आप अगर जुड़ेंगे आज से, तो कविता की यूनिट से नया बैच मिलेगा। कविता होगा, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधा, और जब अन्य विधा हो जाएगा तो हम लोग फिर भाषा पर आ जाएंगे। तो ये साइक्लिक क्रम चलता रहता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आपके कोई मित्र हैं जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन्हें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, और इस नंबर को नोट कर लें, इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज शुल्क में बहुत ज़्यादा छूट है, कल भी छूट थी और आज भी है। आज रविवार है, लोगों का अवकाश रहता है, घर पर रहते हैं, क्योंकि हमारे तो 80 से 90% कैंडिडेट ऐसे हैं जो विद्यालय में कहीं ना कहीं लगे हैं। तो आज अवकाश है, आज वो लोग घर पर होंगे। तो यही आशा करते हैं, इसी आशा से ये वीडियो बनाया गया कि आज घर पर होंगे, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाएगी। और अपने मित्रों को आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। तो 8052584004 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क में विशेष छूट दी गई है। कोई भी पुस्तक खरीदने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो कोई किताब आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैटर संस्थान की ओर से दिया जाएगा सिर्फ वही आपको पढ़ना है। डेली का शेड्यूल ये होता है कि सुबह 10 बजे आपको PDF दिया जाता है, 10 ही बजे आपको डेली टेस्ट सीरीज भी दिया जाता है। साप्ताहिक टेस्ट सीरीज नहीं होती है, डेली टेस्ट सीरीज दी जाती है। 2:30 बजे रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाता है, ये लाइव नहीं होता है, इसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं है। 2:30 बजे यहाँ से भेजा जाता है संस्थान की ओर से, आप कभी भी देख सकते हैं। रात में लाइव कक्षा जो होती है वो 9 बजे होती है, पहले 8 बजे होती थी, अब 9 बजे होती है। और परीक्षा से पहले संपूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन करा दिया जाता है। ये वीडियो भी पढ़ा है जो पिछली बार जून में हुआ था। जून 2023 में ऑल इंडिया रैंक 4 का आया था। वीडियो अभी भी चैनल पर आप देख सकते हैं, वीडियो अभी भी चैनल पर है, विनीत पांडे का देख सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक 4 आया था जीआरएफ में, और इसी तरीके से लोगों का रिजल्ट पिछली बार मिला था। इस बार जो रिजल्ट मिला है, जिन लोगों ने भेजा है, कुछ इस तरीके से लोगों का, ये सब सारे लोगों का जो रिजल्ट आया है वो लोगों ने अपना अपना शेयर किया है। जितने लोगों का हुआ है वो सारे लोगों ने भेजा है विद फोटो। लोगों ने अपना अपना पूरा रिकॉर्ड, पूरा सब कुछ भेज दिया है, क्योंकि जब पूरा भेजते हैं तो उसी पर पूरा वीडियो फिर बनाया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि कौन कौन से लोग सेलेक्ट हुए, कितने लोग सेलेक्ट हुए। तो आशा करते हैं कि अगली बार जून 2024 में आपका भी फोटो लगेगा, आपका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं, अपने मित्रों को आप बता सकते हैं। ये नंबर आप नोट कर लीजिए। MPPSC, UPHSC, UGC नेट सभी के लिए बैच चल रहा है। तो हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा कि इस सीरीज में जो आज मैंने दिया इन्फॉर्मेशन के रूप में था, हिंदी साहित्य के सरल इतिहास से कितने प्रश्न सही हुए, जरूर बताइएगा।